एक 8 साल के बच्चे की माँ फौत हो जाती है और उसका बाप जो है वो फौरन ही दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन उसके बाप जो बच्चे से पूछता है कि बेटा, तुझे अपनी मरी हुई माँ में और नई माँ में क्या फर्क लगता है? पहले वाली माँ कैसी थी और ये वाली माँ कैसी है? लड़का बोलता है, मेरी नई माँ सच्ची है और जो मेरी माँ मर गई है वो झूठी थी। ये सुनकर उसके बाप को एक झटका लगता है और वो पूछता है कि बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जिसने आपको जन्म दिया है, आपको पाल पोस के बड़ा किया है, वो आपको झूठी लगती है और कल की आई हुई माँ आपको सच्ची लगती है। लड़का बोलता, जब मैं मस्ती करता था तब माँ कहती थी कि अगर तू इसी तरह मस्ती करेगा, शरारतें करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी मस्ती करता, खेलता, शरारतें करता। वो मुझे पूरे गांव से ढूंढ कर लाती थी, अपने पास बिठाकर नहलाती थी, साफ सुथरे कपड़े पहना के अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और ये नई माँ कहती है, अगर तू शरारतें करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और सच में आज 2 दिन गुजर गए, मुझे नई माँ ने खाना नहीं दिया। तो ये माँ सच्ची है। ये माँ जब कहती है कि खाना नहीं दूंगी तो खाना नहीं मिलता, और जो मेरी माँ मर गई है वो माँ झूठी थी। खाना ना देने का कहकर भी वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं थी, तेरे साथ एक दुनिया थी। माँ के बिछड़ने का दर्द सिर्फ वही जान सकता है जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई है। अल्लाह पाक कभी किसी को ये दर्द ना दे। तो आप सब दोस्तों से अपील है कि जिन जिन की माएँ जिंदा हैं, अपनी माँ की कदर जरूर करें, क्योंकि आपकी दुनिया, आपकी जन्नत आपकी माँ से है। और वो दोस्त जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, तो उनकी जन्नत में जाने की दुआ करें। उनकी कब्र की अजाब का बोझ जो है वो हल्का हो सके, दुआ करें। ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक कलाम पढ़ के उनकी रूह को बख्शें। तो दोस्तों, आज की हमारी ये मुख्तसर छोटी छोटी सी कहानियां उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर ये पसंद आई हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।